ईद लाई और भय लेकर आई। जी हां, अब ऐसा ही कहना पड़ेगा, क्योंकि ईद के जुलूस के निमित्त हिंदुस्तान के दर्जनों नहीं सैकड़ों जगह पर वायलेंस की घटनाएं आई है। ये वायलेंस ये नहीं है कि जैसे हिंदू अपनी शोभा यात्रा अपने उत्सवों पे निकाले और उसके ऊपर जिहादी पथराव करे। इसके ऊपर किसी प्रकार का किसी दूसरे ने कुछ नहीं किया है, बल्कि जुलूस में चलने वाले जिहादियों ने ही कई जगह पर उत्पात मचाया। ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया है। यह महाराष्ट्र के जालना का है, मराठवाड़ा का बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यापारी शहर में। यहां आपको भीड़, उसका आतंक और इस झुंड का लूट का वीडियो भी मैं आपके सामने दिखाता हूं। कैसे एक दुकान में ये घुसे और वहां पर एक दुकान की लूट हो रही है, देखिए। कॉपरेट करो थोड़ा, पूरी पंक्ति की तरह जाओ भैया। हेलो भैया, इधर आ जाओ पूरे, कुछ भी नहीं हुआ। ईद के इस जालना के जुलूस में केवल दुकानों में लूट नहीं हुई है, बल्कि आप साफ साफ देखने को मिलेगा कि यहां पर सर तन से जुदा के नारे भी लगे हैं। आप जानते हैं कि यह कानूनन अपराध है। अगर हिंदुस्तान में किसी ने मोहम्मद का, कुरान का या किसी का भी कोई अपमान किया, ऐसा किसी को लगता है तो एफआईआर करके वो उस पर कार्रवाई की मांग कर सकता है। लेकिन अगर कहीं पर कोई सर तन से जुदा के नारे लगा रहा है तो निश्चित तौर पर यह गैर कानूनी है। हम जानते हैं कि ऐसे नारों ने ही हिंदुस्तान में कई लोगों के प्राण ले लिए, लेकिन उसके बावजूद ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जालना के इस ईद के जुलूस में, बल्कि जिहादी झुंड के इस जुलूस में सर तन से जुदा के नारे भी लगे। जालना का जुलूस यही नहीं रुका, क्योंकि यहां पर अब हिंदू घट रहा है, मुसलमान बढ़ रहा है, तो हौसला बुलंद है। और महाराष्ट्र में चुनाव है, तो फिर ऐसे जगह पर अपना टांग ऊपर करने का कारनामा ये झुंड ना करे तो कैसे हो सकता है। और इसलिए इस झुंड ने अपने गानों में हैदराबाद के दो नमूने, नमक हराम जिसके ऊपर देशद्रोह का गद्दार का आरोप लगा, उस असदुद्दीन ओवैसी के भाई जो जेल में भी इसके लिए रहा, जिसने 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ कहा था, उसके गाने में बोल डाल डाल कर गाने बनाए गए और वो सब कुछ भी इसी जुलूस में चलाया गया। देखिए, सुनिए, आप भूल गए होंगे, लेकिन वो इसको रोज कहीं ना कहीं दोहरा रहे हैं। जालना की इस जुलूस में हुई हुड़दंग और अत्याचार, लूट, डकैती और कई प्रकार के अपराधों के बाद जालना का हिंदू जाग गया है और उसने तय किया है कि अभी वो प्रदर्शन करेगा। और इसलिए सोमवार को सुबह 10 बजे जालना में भी मुख्य मोर्चा का आयोजन किया है। हालांकि अब तक के जानकारी के अनुसार उनको परमिशन नहीं मिली है, लेकिन मैं कहता हूं जालना के हिंदुओं, उठिए, आवाज बुलंद करिए। परमिशन की आपको तब जरूरत नहीं है जब आपके विरुद्ध अपराध हुआ हो। अगर जिहादी झुंड ने सड़क पर उतरकर आपके विरुद्ध, हमारे धर्म के विरुद्ध और कानून के विरुद्ध अगर नारे लगाए हैं, तो आप तो क्रिया की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसलिए जालना के हिंदू ने उठकर बड़ी संख्या में इस हिंदू जन आक्रोश मोर्चा में सुबह 10 बजे सोमवार को बड़ी संख्या में सहभागी होने की आह्वान किया गया है। उसमें सहभागिता करें। मैं भी इस मोर्चा का समर्थन करता हूं। यूं तो पूरे देश में हिंदू पर्व त्योहारों पर निकाले जाने वाली शोभा यात्राएं मजहबी कट्टरपंथियों के निशाने पर रहती हैं।
सावन में निकाली जाने वाली शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा हो या फिर गणपति उत्सव पर होने वाली पत्थरबाजियों का न रुकने वाला सिलसिला। इधर महाराष्ट्र में जिहादी जमातों का नंगा नाच जारी है। तुष्टीकरण करने वाले दलों के हाथ की कठपुतली बने कठमुल्ले मस्जिदों से पत्थर चला रहे हैं, तो कभी ईद के जुलूसों में सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। हिंदू द्रोह और देवद्रोह के बाद अब ये कश्मीरी पैटर्न वाले रास्ते पर चल निकले हैं। दुकानों पर हो रही ये लूटपाट, मारपीट और अराजकता वाली तस्वीर महाराष्ट्र के जालना की है। ईद का जुलूस निकल रहा था, लेकिन कट्टरपंथियों का उपद्रवी तेवर यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, पहचान सकते हैं उन चेहरों को जो यहाँ मजहबी आतंक फैला रहे हैं। ये सब सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। पूरी तैयारी की जा रही है कि कैसे माहौल को खराब करें, हिंसा की आग जलाकर विक्टिम कार्ड खेला जाए। ईद के जुलूस को देखिए और लहराते झंडों के साथ इनके जहरीले नारे सुनिए। सर तन से जुदा करने के नारे लगा रहे हैं। क्या ये सीधे सीधे भड़काने और उकसाने का षड्यंत्र नहीं लगता आपको? हिंदुओं की शोभा यात्राओं के दौरान मस्जिदों की ओट में छुपकर हिंदू भक्तों पर पत्थर मारकर सर फोड़ने वाली वही मानसिकता यहाँ भी साफ देखी जा सकती है। जुलूस के नाम पर तोड़फोड़ और दुकानें लूटने का ये कौन सा नया रिवाज शुरू हो रहा है? किसकी शह पर हो रहा है ये सब? जानते हैं सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। हिंदू की दुकान लूटी जा रही है और ये पुलिस वाले हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ये संकट गहरा है। जब कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने वाले उन्मादी भीड़ के आगे घुटने टेक देंगे तो ये हालात कैसे बदलेंगे? क्या यही सब झेलने के लिए नेता चुने जाते हैं? यही सब देखने के लिए सरकारें चुनी जाती हैं? क्या सत्ता को बचाने वाली सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर हिंदुओं के साथ अन्याय होता रहेगा और सिस्टम सोता रहेगा? धारावी में अवैध मस्जिद को हटाने पहुंची पुलिस और बीएमसी की टीम पर पत्थर चलाने वालों की भीड़ में कांग्रेस की नेता अगवानी कर रही थी। क्या राजनीति का स्तर तुष्टीकरण के लिए इस हद तक गिर चुका है? इस सवाल का जवाब अपने प्रतिनिधि और अपनी सरकार से मांगिए। चुप रहेंगे तो भुगतेंगे और भुगतते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।